ये अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा ये बोध देती है कि समस्त अस्तित्व ने तुम्हें संभाला हुआ है। स्वयं को अलग थलग मानकर तनावग्रस्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब व्यक्ति ध्यान में जाता है, अंतरतम में गहरे उतरता है, तो उसको ये बोध बड़े स्वाभाविक ढंग से उत्पन्न होने लगता है कि पूरे अस्तित्व ने उसे संभाला हुआ है। यही सबसे गहरी आस्था का आधार है। जब तक व्यक्ति को ये बोध नहीं होता, उसकी आस्था कमज़ोर होती है। आस्था किसी के प्रति आस्था नहीं है। आस्था समस्त अस्तित्व के प्रति इस बोध का नाम है कि अस्तित्व ने संभाला हुआ है। अब जब अस्तित्व ने संभाला हुआ है तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत क्या है? व्यक्ति तनावग्रस्त क्यों होता है? वो अपने को अलग थलग मान लेता है। वो अस्तित्व से टूटा हुआ अपने को मान लेता है। उसको लगता है कि भाई हम तो अलग थलग हैं, हमारी परवाह किसको है। यही सब चीज़ें व्यक्ति को निराशा में ले जाती हैं, अवसाद में ले जाती हैं, और ज़्यादा गहरे भाव पकड़ जाएं तो आत्मघात जैसे विचार व्यक्ति के अंदर आने लगते हैं। उसको लगता है कि मैं तो बिल्कुल जैसे परित्यक्त सा, अस्तित्व में कहीं टूटा हुआ सा व्यक्ति हूँ। लेकिन अध्यात्म, अंतरयात्रा और जो ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, वो व्यक्ति के इसी बोध को सक्रिय करती हैं कि तुम अलग थलग नहीं हो, तुम एक जोड़ की तरह हो, यूनिटी की तरह हो, वननेस की तरह हो। और ये जो वननेस है, ये जोड़ है, इसमें पूरा अस्तित्व शामिल है, सहयोग करता है। अब अगर तुम देखो कि तुम्हारा यहाँ होना है, किसी का भी हमारा जो होना है, तो अस्तित्व की वजह से ही तो है। इस विराट अस्तित्व ने चाहा है, तभी तो यहाँ पर तुम हो, तभी तो यहाँ पर हम हैं, तभी तो यहाँ सब कुछ है। उस अस्तित्व के इच्छा के बिना तो यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब तुम्हारा होना हुआ है तो इसमें ये बात तो अंतर्निहित है, इनबिल्ट है कि उसने तुमको संभाला है। अगर उसने तुमको नहीं संभाला होता तो तुम होते ही नहीं। फिर हम तमाम तरह की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और अपनी वासनाओं के चलते हुए पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, और कई बार इतने तनावग्रस्त हो जाते हैं कि अस्तित्व के उस सहयोग को हम देख ही नहीं पाते। अगर हम प्रारंभ से अस्तित्व के सहयोग को देखें तो हम हैरान रह जाएंगे कि कौन सी विजडम है, वो कौन सी प्रज्ञा है जो हमको संभालती है। अगर मनुष्य के जीवन में ही देखें, बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले ही तुम जाओ, गर्भ में है, गर्भ में किस तरह से उसका पोषण होता है, क्या मैकेनिज्म, क्या प्रक्रिया सक्रिय होती है जो माँ के शरीर से उसको पोषण मिलता रहता है। और जब बच्चा जन्म ले लेता है तो वो कौन सी प्रज्ञा है और कौन सा रहस्य है जो माँ के स्तनों में दूध दे देता है, उसको पोषण फिर से मिलने लगता है। अब सोचें कि बच्चा पैदा हो जाएगा और वो ये तनाव ले, ये चिंता ले कि भाई हम पैदा हो जाएंगे तो क्या खाएंगे पिएंगे। कितनी बड़ी चिंता है, कुछ मामूली बात तो है नहीं कि आप एक दुनिया में पैदा होने जा रहे हैं और आपके भी खाने पानी का भरोसा ही नहीं। लेकिन प्रकृति तो उसका इंतजाम पहले ही कर देती है। इस उदाहरण से ही हम देखें कि ये अस्तित्व के संभालने की प्रक्रिया है। अस्तित्व हमको संभालता है, और इसके संकेत तो शुरुआत से ही दे देता है कि जब हम पैदा हुए और उसने हमको संभालना शुरू किया, तो क्या तुम ये यकीन नहीं कर सकते कि वो हर क्षण, हर कदम पर तुमको संभाल रहा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही उसके संभालने को देखना बंद कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सहयोग जो तुमको उपलब्ध हो रहा था, तुम जानबूझकर ही उसे अनदेखा करके आगे जा रहे हो और तनावग्रस्त हो रहे हो? प्रायः ऐसी ही बात है। तो थोड़ा सहज बने, फिर देखेंगे कोई समस्या नहीं है। तनाव तो सबसे बेमानी बात है, और जो तनाव कभी आता भी है वो तनाव किसी चिंता की वजह से नहीं आता, अलग थलग टूटे हुए होने की वजह से नहीं आता।
वो जीवन को ही गति देने के एक आयोजन की तरह होता है, क्योंकि जीवन में तनाव भी कभी कभी आवश्यक हो जाता है। एक तीर को भी हमें कहीं दूर फेंकना है, धनुष को अगर आप देखें तो उसकी प्रत्यंचा में तनाव लाना पड़ता है। उसकी प्रत्यंचा में जब तनाव होता है तो तीर दूर फेंका जाता है। तो ऐसे ही जब जीवन कभी दूर की यात्रा पर निकलने के लिए तत्पर होता है तो जीवन की प्रत्यंचा में एक किस्म का तनाव भी आता है। वो तनाव सहयोगी है, लेकिन बेवजह तनाव, उसका तो कोई मतलब नहीं। तो अंतर यात्रा में जो गया व्यक्ति है उसको इस बात का एहसास कि अस्तित्व ने संभाला हुआ है बहुत गहरे में हो जाता है, और ये सबसे बड़ी आस्था है। इस आस्था की ज़मीन पर व्यक्ति की संभावनाओं की जो इमारत है वो इस तरह से खड़ी होती है कि जीवन शुभ से सुंदर से भरता चला जाता है। तो अंतरयात्री के लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि हमेशा इसी आस्था में जियो, बिना किसी तनाव के। अगर आज तक अस्तित्व ने तुम्हें संभाला है तो कल भी संभालेगा। परेशान होने की कोई बात नहीं, प्रतीक्षा करो, आँख कान खोल कर रखो, पूरे होश से भरे रहो और आते हुए उसके सहयोग को पहचानो, स्वीकार करो और उनके साथ चलना सीखो।